नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में आपकी खुद की और आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथों में है और ये सुरक्षा तभी होगी जब आप मास्क पहनेंगे। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देंगे। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त जारी होगी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8वीं किश्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे, जिससे करीब 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। मदद की ये रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। इस बीच पीएम योजना का फायदा लेने वाले किसानों से बातचीत भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस अवसर पर अपने किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करूंगा। ईद पर खरीदारी करने के लिए कई जगहों पर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना नियमों को तार तार कर घरों से बाहर निकले लोगों की कुछ तस्वीरें हैदराबाद से भी सामने आई, जहां लॉकडाउन लागू होने के बावजूद लोग ईद पर खरीदारी करने के लिए घरों से निकल पड़े। वहां लॉकडाउन में सुबह 6 से 10 बजे की रियायत दी गई और इस वक्त में बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते मिले। कोई पूरे परिवार के साथ बाजार में पहुंचा तो कोई अकेला, लेकिन भीड़ इतनी कि लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़े। ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाने के नाम पर केवल दिखावा किया। असल मकसद तो मास्क लगाने का पूरा ही नहीं हुआ। कुछ ही देर में वहां हालात ऐसे बन गए कि जैम लग गया, गाड़ियों के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कई लोगों के लिए जान से प्यारी खरीदारी दिखी। कुछ ही दुकानें खुली, लेकिन हजारों लोग बाजार में पहुंच गए। ऐसे में पुलिस की टीम एक्शन में आई और वहां से लोगों को भगाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर फ्लैग मार्च भी निकाला और ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभाला। घरों में रह करके सकुशल अपना त्योहार संपन्न करें, यही हमारी उद्देश्य है, यही हमारी इच्छा है। ईद पर लोग कोरोना निर्देशों का पालन करें, इसके लिए पुलिस वालों ने लाउडस्पीकर का भी सहारा लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें। देश के गांव में तेजी से कोरोना का कहर टूटा है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर ने आंसुओं का सैलाब ला दिया था, लेकिन अब गांव में भी कोरोना का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के डांग जिले से सामने आई। कोरोना ने जब यहां का रुख किया तो मेडिकल सुविधाएं सरेंडर कर चुकी थी। डांग जिले की वानसदा तहसील के सुखाबारी गांव में लोग पेड़ों के नीचे पॉलिथीन या दरी गद्दे बिछाकर कोरोना का इलाज करने को मजबूर हैं। इलाके में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि इलाज के नाम पर वहां कुछ है ही नहीं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ये तमाम सेंटरों ऑक्सीजन प्लांट साथे ત્યાંની સ્થાનિક વ્યવસ્થા 30 બેડથી માંડીને 50 બેડ સુધીની થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા, એનું સર્વે થઈ રહ્યું છે। કેટલી બેડની વ્યવસ્થા થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે, એ સર્વેની કામગીરી ચાલશે ને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે। તો મારે સરકારશ્રીને એટલું કહેવું છે કે દરેક ગામમાં જે શોભાના ગાંઠિયા PSC CSC બનાવેલા છે ત્યાં અંદર MBBS ડૉક્ટર આપો, ટ્રીટમેન્ટ આપો, જેથી કરીને આ ગરીબ લોકોને ગામની અંદર સેવા મળી રહે, ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે અને લોકો સ્વસ્થ થાય। ડોક્ટરો જો આજે લીધા હોત તો આજે આ મારી પબ્લિક મરી ના હોત, અને આ ડોક્ટર આજે અહીંયા ડોક્ટર નથી, પણ તેમ છતાં સ્ટાફ નર્સ પણ 24 કલાક અમને આ કરનલવા ગામની અંદર જોઈએ, જેથી અમારે આજુબાજુમાં 10 ગામડા આવરાયેલા છે, એ ગામના માણસો અહીંયા लाभ લઈ શકે। गाजा पट्टी में कट्टरपंथी संगठन हमास और इजरायल के बीच जंग छिड़े 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस भयानक जंग ने अभी से वहां 2014 में हुए 50 दिन के युद्ध में मची तबाही के रिकॉर्ड तोड़ दी। पहला बार हमास की तरफ से हुआ और फिर तो इजरायल ने ऐसी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू की कि गाजा में 80 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। और हमास से बदला लेने के लिए इजरायल ने गाजा पर अपनी प्राण घातक एयर स्ट्राइक तीसरे दिन भी जारी रखी। यहां तक कि रात में भी उसकी सेना ने चैन नहीं लिया और जब पूरा शहर सो रहा था, इजरायल के हवाई हमले ने लोगों को नींद में ही मौत की नींद सुला दिया। एक दूसरे वीडियो में भी गाजा शहर में तूफान से पहले का सन्नाटा पसरा नजर आया। तभी बीच सड़क पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो धरती चीरकर उससे बारूद का फव्वारा निकला हो। इसके बाद तो धमाकों की ऐसी झड़ी लगी कि इलाके की बत्ती ही गुल हो गई।
रात के अंधेरे में होते वार दिन के उजाले में भी नहीं थमे। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने इतने बम गिराए कि सामने आई एक तस्वीर में एक बहुमंजिला इमारत का नामो निशान ही मिट गया। दिल दहला देने वाला मंजर देखकर ऐसा लगा कि अब तो ये जंग कयामत लाकर ही थमेगी। बताया गया कि इसी बिल्डिंग में हमास के सैटेलाइट चैनल का दफ्तर भी था। इजरायल के धुआंधार हमलों के बीच हमास भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं रहा। उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके आतंकी इजरायल पर रॉकेट दागने की तैयारी करते दिखे और फिर अंधाधुंध इतने रॉकेट दागे गए कि आसमान उड़ती बलाओं से पटा नजर आया। यही वजह रही कि अमेरिका भी खुलकर अपने पुराने साथी इजरायल के समर्थन में उतर गया। उसने दो टूक कहा कि इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा हक है, लेकिन इस जंग में पिस रहे गाजा के लोगों की ईद की खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि वहां हर तरफ तबाही ही तबाही मची नजर आई। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा मानो वहां कोई भयानक जलजला आया हो जो सब कुछ निगल गया हो। ईद पर जब जश्न मनाने का मौका था तब लोगों को गम नसीब हुआ। लोग रातों रात बेघर हो गए। सिर से छत छिन गई तो वो अपनी किस्मत को कोसते नजर आए। लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो अपनी बर्बादी देखने के लिए जिंदा तक नहीं बचे। हालांकि फिर भी कुछ लोगों ने हौसला नहीं खोया। टूटी हुई और मलबे से पटी पड़ी सड़कों पर चलते हुए वो मस्जिद पहुंचे और ईद की नमाज पढ़ी। चारों तरफ बर्बादी से घिरे होने के बावजूद कुछ लोगों ने ईद की खुशी में एक दूसरे का